अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सब ठीक और खैरियत से होंगे। और आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। आज रात को तो सहरी में मेरी आँख ही नहीं खुली, बहुत देर हो गई मुझे उठते उठते। हालांकि मैंने अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन रात को देर से सोई और फिर सहरी में आँख नहीं खुली। बस यही कोई 11 मिनट पहले ही जो है कानों में आवाज़ गूंजी कि जी सिर्फ 11 मिनट रहते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से उठी और सहरी क्या की, बस वो खजला और दूध हम लोगों ने ले लिया था। और फिर जल्दी जल्दी मैंने एक पराठा बनाया सिर्फ शाहिद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कि वो तो कुछ खा लें क्योंकि उन्होंने रात में भी कुछ नहीं खाया था। तो खैर 1 मिनट के अंदर अंदर गरम गरम पराठा खाया है। और बस इस तरह से हमने जो है आज रोज़ा रखा। और कल तो अफ्तार मैंने घर पर नहीं बनाया था, बाहर से ही आ गया था अफ्तार। तो और कल शरबत इतना ठंडा बना लिया था, बच्चे बनाते हैं, साथ बनाता है शरबत सारिम, तो उसने इतना ठंडा शरबत बना दिया यख बर्फ़ वग़ैरह डाल के, तो मेरा तो गला ही ख़राब हो गया। और आज मैं बिल्कुल जब सुबह उठी हूँ, सहरी के बाद मैं सो गई थी 1-2 घंटे के लिए, और जब सुबह उठी हूँ तो सर बिल्कुल दर्द से फटा जा रहा था और गला बहुत ज़्यादा ख़राब और फ़ीवर। तो आज भी बस बहुत ज़्यादा हल्कान हूँ मैं। और देखते हैं आज का रोज़ा कैसा गुज़रता है। सहरी भी नहीं की है, थोड़ी सी सहरी की है, और बस इंशाल्लाह अच्छा ही गुज़रेगा। और ये टमाटर देखें मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर बस मैं जो चीज़ें थोड़ी बहुत आई हुई थी घर पे, उसको मैं सेट करके रख रही थी। बैगन आ गए थे, तो बैगन आज देखती हूँ कुछ न्यू स्टाइल से बैगन बनाऊँगी। और अंडे वग़ैरह भी मैं सेट कर रही हूँ। वैसे तो मैं अमूमन बैगन बनाती हूँ, उसकी भुजिया बन गई, या फिर बैगन के जो वो फ्राइड बैगन होते हैं ना, कतले, तो उसको मसाला लगा के फिर मैं फ़्राई कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ अलग तरह से बनाऊँ बैगन को। पता नहीं क्यों, एक तो आज तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन वही है ना कि एक मुसलसल मुझे एक हो रही है अंदर से कुछ कि बैगन भुजिया खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और दूसरा ये कि बैगन को गोश्त वगैरह के साथ तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो मुझे वैसे एज़ यूजुअल बैगन इतने पसंद हैं भी नहीं, पता नहीं क्यों आज ले आए, तो चलो बनाते हैं। क्योंकि लास्ट कई दिनों से सिर्फ गोश्त ही गोश्त बन रहा है, तो आज सब्ज़ी आ गई है, तो आज सब्ज़ी कर लेते हैं। और ये इधर शीज़ जो है, इसको गेम्स चाहिए मोबाइल पे, तो इसको मैं गेम्स लगा कर दे रही हूँ। उसका मोबाइल ख़राब हो गया, तो आजकल मेरा ही मोबाइल यूज़ करता है, तो वो मेरे मोबाइल के ही पीछे पड़ा हुआ होता है ना, कि जब तक उसकी बैटरी पूरी ड्रेन ना हो जाए ना, तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो अभी भी वो बस यही हाल है उसका, उसको मैं दे रही हूँ ताकि मैं सुकून से थोड़ी देर काम तो कर सकूँ किचन में, वरना वो फिर आगे पीछे मेरे ही घूमता फिरता रहता है। ये मैंने कुछ कंटेनर ले लिए थे कि शायद मुझे फ्रीज़र में इसकी ज़रूरत पड़े। मैं सोच रही थी कि सॉस वग़ैरह बनाकर तो फिर मैं इसमें ही डाल के ना फ्रीज़ कर लूँगी, लेकिन वो काम नहीं आए, एक ढक्कन भी उसका टूटा हुआ था। तो ख़ैर वो ऐसे ही अभी तक पड़े हुए हैं। और ये मिर्चें मैंने और ड्राई कर ली थी, हरी मिर्चें, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से हिलाएंगे ना तो इसमें से बीज की आवाज़ आती है ना हिलने की, तो इट मीन्स कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। और मैं इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। और ये रेड कलर की जो मिर्चें हैं ना, ये भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है, तो इनका भी पाउडर बनाऊँगी और इसको अलग से रखूँगी। रेड कुटी हुई मिर्च हो जाएगी ये। और वो ग्रीन वाली जो है वो मैं अमूमन सब्ज़ियों में यूज़ करती हूँ। गोश्त वगैरह में तो मैंने यूज़ नहीं करती, वो लाल मिर्च ही करती हूँ, लेकिन सब्ज़ियों में और रायते में ये पाउडर बना के रख लो ना, तो फिर ये काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। मज़ा अच्छा होता है इनका जायका बाकी उन सब्ज़ियों से। मुझे सब्ज़ियों में वैसे भी ग्रीन चिली ही अच्छी लगती है ज़्यादातर। और ये और भी मिर्च मैंने ड्राई करके रख ली थी बहुत सारी अच्छी तरह से, तो इसको मैं ड्राई कर पाउडर फॉर्म में बना के ग्राइंड करके और फिर जार में बंद करके रख लूँगी। जितनी ज़रूरत होगी उतनी काउंटर पे रखूँगी और बाकी जो है वो फ्रिज में डाल दूँगी। अभी मैं प्याज चॉप कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि सूप बना लूँ, क्योंकि एक तो आजकल जो बारिशें हुई हैं ना, तो रात को मौसम इतना इतना ठंडा हो जाता है कि फिर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं कोई ब्लैंकेट वगैरह ले लूँ, कोई चादर ले लूँ। बग़ैर ब्लैंकेट या चादर के फिर मुझे रात में नींद नहीं आती सर्दी की वजह से। तो और ऊपर से जो मैंने शरबत पी लिया है ना बिल्कुल यख वाला, तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब और थोड़ी सी बस ऐसे ही अजीब सी फीलिंग आ रही है ना आज मुझे। तो मैं सोच रही थी कि एक सूप बना लेती हूँ साथ में, और फिर ये मील बना लूँगी, बैगन वगैरह जो भी मुझे भी कर बनाने। तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ, और ये टमाटर मैं काट रही हूँ सूप के लिए। और इसके बाद थोड़े से इसमें से टमाटर जाएंगे, काले चने भी मुझे आज बनाने,
तो उसमें भी ये टमाटर मैं इकट्ठे ही काट रही हूँ एक साथ ही, सूप के लिए भी और उसके लिए भी, चनों के लिए। और यहाँ पे ना मैंने कुछ टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे, एज़ इट इज़ मैं कर देती हूँ साबित। तो इस तरह से जब निकालती हूँ ना उन्हें, तो फिर पील ऑफ बहुत अच्छे हो जाते हैं ये, तो फिर इसके छिलके आराम से उतर जाते हैं और फिर मैं इसको ग्राइंड करके ना इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। तो अभी मैं जब बैगन बनाऊँगी तो उसमें मुझे टमाटो सॉस चाहिए होगी, तो मैं सॉस ख़ुद बनाऊँगी अभी। और इसके लिए मैंने ये फ्रीज़ वाले टमाटर निकाले, अभी मैं इसको पील ऑफ करके इसके छोटे छोटे चंक्स करके इसको ग्राइंड कर लूँगी, तो ये पेस्ट बन जाएगा। टमाटर के अंदर मैं थोड़ी सी प्याज और प्याज मैं पहले चॉप करूँगी और उसके बाद उसको हल्का सा सौते करूँगी। और टमाटर जब मैं ग्राइंड करूँगी ना, तो इसके साथ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, नमक और कुटी लाल मिर्च, टमाटो केचप, ये सारी चीज़ें डालकर तो फिर मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। और ब्लेंड अच्छी तरह से करने के बाद ना, तो फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी सौते की हुई प्याज में और फिर अच्छी तरह से पका के इसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये हमारा टमाटो पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी शुगर भी आप ऐड कर दें तो 1 चम्मच, तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है इसका। अब मैं कर रही हूँ सूप की तैयारी। तो इसमें मैं लूँगी कैरेट्स, पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़। तो इन तीनों चीज़ों को हम पहले पील ऑफ कर लेंगे और इसके क्यूब्स कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी ये सूप बनके तैयार होता है। अगर आपके पास घर में अगर बेसिकली जो ख़वातीन होती हैं वो इसलिए भी सूप नहीं बनाती कि उन्हें कहती हैं कि हमें सूप बनाना नहीं आता, या तो वो यखनी बनाती हैं, यखनी बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, जो मुर्गी की होती है ना, देसी मुर्गी की हम बना रहे होते हैं। और बहुत सारी हमारी ख़वातीन, बहुत सादा ख़वातीन ऐसी भी हैं जो इस तरह के सूप्स वगैरह नहीं बनाती, कहती हैं हमें नहीं बनाना आता, या इसमें पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़, कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं कि हमें तो नहीं आता। लेकिन आजकल तो वो दौर है कि हर चीज़ आप जो है ना देख के कर सकते हैं, बना सकते हैं। यूट्यूब पे तो भरमार है रेसिपीज़ की, तो अब हर ख़वातीन एक से एक खाना बनाकर तैयार कर सकती हैं अपने घर पे। तो ये वाला जो सूप है ना, ये वेजिटेबल सूप है बेसिकली, और बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का है। सब जस्ट ये वो चीज़ें, सब्ज़ियाँ हैं इसके अंदर जो घर में पहले से ही मौजूद होती हैं। गाजरें तो आजकल बड़ी महंगी हो गई हैं, जब सस्ती थी तो मैं कहती थी मैं कि ले लूँगी, मैं बस बाद में बना लूँगी, रख लूँगी लेके। हालांकि मुझे फ्रीज़ भी करने थे, थोड़े बहुत मैंने फ्रीज़ किए, वो चाइनीज़ वगैरह बनाने में और पास्ता में काम आ जाएंगे। और अब तो खैर गाजरें जाने ही वाली हैं क्योंकि सर्दियां ख़त्म हो रही हैं। अब जो गाजरें आएंगी वो फ्रीज़ वाली आएंगी, ऑरेंज कलर की। वो तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है, ना ही कोई देखने में अच्छी लगती हैं, ना खाने में अच्छी लगती हैं। तो बस वो पैसे भी बर्बाद ही होते हैं मेरे ख़्याल से उसको ख़रीद कर। बस एक वो जो होती है ना फॉर्मेलिटी के गाजरें इसमें डालनी है, तो अगर गाजरें अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करें, फ़्रोज़न ले लें। लेकिन वो बात नहीं होती है जो ये अपनी ये वाली जो गाजरें होती हैं ना, जो फ्रेश आई हुई होती हैं मार्केट में, सीज़नल जो होती हैं, तो ये वाली बात नहीं होती वहाँ पे। और अब असर का वक्त हो गया था, तो फिर मैं नमाज़ के लिए आ गई थी कि थोड़ी सी इबादत कर ली जाए, नमाज़ पढ़ ली जाए और थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान पाक की तिलावत भी कर ली जाए। और इसके बाद सब्ज़ियाँ वगैरह तो सारी मैंने कट करके रख दी हैं। सारा काम जो है ना वो बस वेजिटेबल को कट करने में, उन्हें पील ऑफ करने में ही लगता है। वैसे मीट वगैरह जो है बहुत ही आराम से जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि गोश्त की जितनी भी डिशेज़ हैं ना तो वो बहुत फटाफट और झटपट बन जाती हैं। लेकिन सब्ज़ियाँ बनाओ ना तो पहले उनको छीलो, काटो, फिर इसमें बहुत टाइम लगता है। पक तो वो भी जाती हैं जल्दी, लेकिन इनकी जो वो होती है ना साफ़ सफाई, कटाई वटाई, ये सब बहुत टाइम ले लेती है। तो इसलिए पहले मैंने सारी चीज़ें कर ली और अब मैं आकर नमाज़ और मैंने थोड़ी सी तिलावत की है। इसके बाद मैं फिर चली जाऊंगी किचन में और अब प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि शाम भी होने वाली है, फिर रोज़ों का भी वक्त हो जाएगा, इफ्तारी का। तो मैं सोचा कि फिर मैं अब आ जाती हूँ किचन में और जल्दी जल्दी काम सारे निपटा लेती हूँ। सूप बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सूप है ये, और आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। रफली चॉप्ड कर लें आप गाजरों को, और आलू को भी रफली चॉप्ड करना है। और इसको काट करना, गाजर और आलू इसको काट के, और इसमें आपने क्या करना है कि इसको हल्का सा सौते करना है इसके साथ,
प्याज सबसे पहले मैंने चॉप प्याज डाली है उसमें कढ़ाई में ऑयल में, और उसको सौते करूँगी। बस गोल्डन गोल्डन नहीं करना हमने, जस्ट वाइटिश रखना है, बस इतना कि सॉफ्ट हो जाए ना प्याज। तो उसके बाद फिर मैं उसको ना हल्का सा फ्राई करके सौते करके निकाल के उसको ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको बॉईल करने के लिए इसमें पानी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको बॉईल करना है और उसके बाद फिर इसको कर लेंगे हम ब्लेंड। और यहाँ पर मैं चने बना रही थी काले चने, और इसमें भी बस वही जो बेसिक हमारा जो एक होता है ना स्टेप कोई भी कुकिंग करने का, कि प्याज फ्राई करें, फिर टमाटर डालें, फिर सारे मसाले ऐड करें। मैंने भी वही किया है। और बस मैंने प्याज पहले नहीं डाली, मेरे पास ब्राउन प्याज रखी हुई थी, क्योंकि आज तबीयत इतनी मेरी हो रही है कि इतनी सारी प्याज काटने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो सूप में तो ब्राउन प्याज नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मुझे उसके लिए थोड़ी सी कट करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे मैंने ब्राउन प्याज जो पहले से ही रखी हुई थी मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दी। और अब अच्छी तरह से चने मिक्स करके इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ऑलरेडी डाली हुई हैं, और बाकी वही मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा और नमक वग़ैरह। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। अगर आप चाहें तो इमली का पल्प ऐड करें, अगर चाहें तो लेमन जूस ऐड कर लें। मुझे इमली अच्छी लगती है तो मैंने इमली का पल्प ही यूज़ किया है। और साथ में आप चाहें अगर तो ऑप्शनल है कि आप बॉइल्ड आलू भी कट करके एंड पे इसमें ऐड कर सकते हैं चनों में। और यहाँ पे मैं टमाटो पेस्ट बना रही हूँ बैगन के लिए। तो ऑयल में मैंने प्याज सौते करके और ब्लेंडेड टमाटोज़ ऐड कर दिए, और उसके अंदर वो सारे मसाले जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, ऑरिगेनो, टमाटो केचप, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके और उसको अच्छी तरह से भून लिया है। और एक चम्मच शुगर इसके अंदर ऐड की है बस। और ये पेस्ट हमारा रेडी है, और अब मैं इसको अलग से रख लूँगी। इसके बाद सूप की तैयारी कर रही हूँ मैं। इसी पैन में मैंने सारा पेस्ट निकाल लिया है, तो मैंने वॉश नहीं किया है अभी, इसी कढ़ाई को इसी को यूज़ कर रही हूँ, रीयूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर मैंने फिर यही अपना प्याज सौते करके तो ब्लेंड किया हुआ सारी वेजिटेबल्स जो मैंने रखी थी ब्लेंड करके, गाजरें, आलू और प्याज, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और टमाटर। और ब्लेंडर को मैंने पानी डाल के थोड़ा सा हिला लिया, और वो वाला भी मिक्सचर जो है वो मैंने पूरा इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। अब मैं इसे पकाऊंगी, बस इतना पकाऊंगी कि ये थोड़ा सा इसका जो सब्ज़ियाँ तो वैसे ही पकी हुई हैं, सारी बॉइल्ड हैं, तो इतना ज़्यादा तो नहीं पकाऊंगी इसको, बस इतना हल्का सा बस टच दूंगी। ये जो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी 1 कप इसमें श्रेडेड चिकन ऐड की है, और 1 कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है इसकी यखनी मुर्गी की, जो मैंने पहले से तैयार की हुई थी। मैं जब भी श्रेडेड करती हूँ ना चिकन को, तो उसका जो बॉईल करती हूँ पहले चिकन को, तो जो यखनी बचती है वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब भी मुझे इस तरह सूप वगैरह चाहिए होती है या शीज़ के लिए मुझे कुछ चावल बनाने होते हैं, तो मैं उसमें वो ऐड कर लेती हूँ। और साथ में मैंने नमक और काली मिर्च यहाँ पर ऐड की है, और ये मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। 1 साशे मिलता है चिकन पाउडर का, तो उसका मैंने हाफ़ ऐड किया, यानी समझ लें कि उसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना होता है, तो मैंने यहाँ पे बस 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। और बस इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। टमाटो सूप हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत यम्मी और मज़ेदार किस्म का। अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर लें, मैंने फ़िलहाल क्रीम ऐड नहीं की है, मैं क्रीम से बस डेकोरेट कर दूँगी इसको। और यहाँ पे काले चने भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये देख लें आप कितने अच्छे और ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बस अब इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको सर्व कर दूँगी निकाल कर बाउल में। ऊपर से मैंने हरा धनिया ऐड किया है, और बस अब देखिए ये सूप बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, इसमें बबल्स आने लगे, तो अब ये रेडी है। अब इसको भी हम बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं बस कैप्सिकम छोटी छोटी क्यूब्स में कट करके वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। अच्छा लगता है मुझे कैप्सिकम इस तरह से रॉ में खाना। और फिर थोड़ी सी प्याज चॉप पड़ी हुई थी वो डाल दी, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, और बस काले चने भी बिल्कुल रेडी हैं। अगर इसमें बॉइल्ड आलू भी आप काट के डाल लेना छोटे छोटे क्यूब्स, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं फिर। और हमारा वो भी रेडी हो चुका है, सूप भी रेडी हो चुका है, वो भी अभी दिखाती हूँ आप लोगों को निकाल के। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बैगन बनाने की। मैं किचन में ही थी, तो जब बैगन मैंने देखे ना, तो मुझे दिल नहीं किया कि मैं आज बैगन की भुजिया वगैरह बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ। तो कुछ और क्या, बस भुजिया ही बनाती हूँ मैं आलू के साथ। तो आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं, मैं सोची थी कुछ अलग से करती हूँ। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं, ऊपर से मुझे पता नहीं क्या
कहते हैं ना कीड़ा था कि मैं कुछ अलग करूं। और जब मैं घुसती हूँ फिर किचन में तो फिर मैं कुछ ना कुछ करने ही लग जाती हूँ ना, ये भी हो जाए फिर थोड़ा सा ये भी कर लूँ, ये भी बना लूँ, तो यही होता है मेरे साथ। तो देखें बस आज तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ये अपने सर पे सवार कर लिया है कि मैं बैगन को कुछ अलग ट्राई करती हूँ। कोई एक मेरे ऊपर अभी कोई रेसिपी नाजिल हो रही है, मुझे माइंड में चल रहा है कि ऐसे कर लेती हूँ वैसे कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से पेस्ट बनाया है और बैगन को भी मैंने गोल गोल काट के पानी में डाल के भिगो के रखा है ताकि उसका कालापन जो है ना वो दूर हो जाए। थोड़ा सा पानी में भिगो के रख देना अगर बैगन को, तो वो सारी उसका जो वो होता है ना एक आयरन थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है, वरना आयरन की वजह से फ़ौरन ही बैगन काले होना शुरू हो जाते हैं। और ये जी फ्रूट्स जो कि बहुत महंगे हुए हैं आजकल, और इनको तो खाना ऐसा लग रहा है कि बस क्या करें, बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो तो बस इसको देख ही सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस आफ़त से निजात दे, इस महंगाई की आफ़त से। मैं क्या बस कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आती, बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता करे। और अब मैं ये सारे फ्रूट्स जो है ना मैं चेक कर रही थी, मैं कीवी को कि नीचे से कहीं ख़राब तो नहीं है, गले हुए तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बॉक्स आता है ना तो नीचे से अक्सर जो गले से होते हैं ना वो नीचे होते हैं और फ्रेश वाले ऊपर सजे हुए होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कीवीज़ जो थे ना बिल्कुल ठीक थे, सही थे। तो मैंने इसकी पहले भी मैंने अभी आपको स्टार्ट में दिखाया होगा कीवी जैम जो मैंने दिखाया वो मैंने होममेड मेरा कीवी जैम है, मैंने ख़ुद घर पे बनाया। इसकी रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी बेकलाडो पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी ये कीवी आ गई है दोबारा से, तो इसकी इंशाल्लाह फिर से मैं जैम बनाऊँगी और जैम बना के फिर इसको सेव कर लूँगी। ऐसे कीवी कोई खाता नहीं है क्योंकि वैसे जो मीठी होती है ना वो खा ली जाती हैं, और जो कुछ इसमें खट्टी भी होती हैं तो फिर वो ऐसी रह जाती हैं। तो फिर मैं जैम बना लेती हूँ। जैम बहुत मज़े का होता है, ब्रेड पे लगाकर आप खाएं स्लाइस पे तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और आज शायद बाहर से ही ले आए थे पकौड़े और समोसे रोल वग़ैरह, तो मैं बस उसको प्लेटर में निकाल रही थी सर्व करने के लिए, कि मैंने कहा कि ये सारे काम भी कर लूँ। और फिर जो बैगन है वो मैंने इफ्तारी के बाद ही तैयार किए थे, तो पहले मैं इफ्तारी के लिए कर रही थी, ये बाहर से कुछ चीज़ें आ गई थी तो इनको मैंने सेट करके साइड पे कर दिया। और ये तरबूज़ है, ये भी मैंने कट कर लिए थे। मुझे इफ्तारी में ज़्यादातर ना तरबूज़ पसंद है, वाटरमेलन ये मैं खाती हूँ शौक़ से। कोई और फ्रूट मैं खाऊँ या ना खाऊँ लेकिन ये मैं ज़रूर खाती हूँ अगर सीज़नल हो ये तो। वैसे अगर सीज़न में नहीं हो तो फिर इन्हें मिस करती हूँ मैं। और यहाँ पर देखें अब मैं तैयारी करूँ। इफ्तारी तो हमने बस ऐसे ही कर ली थी, बस जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई हैं चीज़ें हमने वो हल्का फुल्का खाया, और बाकी डिनर जो है वो हमने कर लिया था। तो डिनर में ये देखें मैं अभी जो मैंने पेस्ट बना के रखा था तो इसमें मैं थोड़ा सा केचप और ऐड कर रही थी, और इसके बाद मैं इसकी लेयर लगाऊंगी और उसके बाद बैगन की सारी लेयरिंग करेंगे हम। वैसे तो इफ़्तार जब मैं बनाती हूँ तो इतना हैवी हो जाता है मेरा, तो यही है कि मैं सोचती हूँ कि आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस पकौड़े बना लूँगी और थोड़े से चने बना लूँगी और कोई एक आध फ्रूट कट कर लूँगी, और बस वो जो 3-4 रोज़े गुजरते हैं ना तो उसके बाद स्टैमिना इतना लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं यही सोचती हूँ, लेकिन जब किचन पे जाके खड़ी होती हूँ तो मैं कहती हूँ थोड़े से आलू के पकौड़े भी बना लेती हूँ, थोड़े से बैगन की बना लेती हूँ, थोड़े से जो रखे हुए फ्रीज़र में समोसे रोल थोड़े थोड़े वो भी फ्राई कर लेती हूँ, एक एक सभी खा लेंगे। तो बस यही होता है, और फिर इतनी सारी वो इफ्तारी हो जाती है, नहीं करके भी तो ठीक ठाक वो बन जाती है इफ्तारी, और उसके बाद फिर दिल ही नहीं चाहता कि रात में डिनर करें। तो हमारे अमूमन यही होता है कि रात का डिनर स्किप हो जाता है, और बस इफ्तारी से ही सब लोग इतना, और अज़ान भी तो होती है 7 सवा 7 ये टाइमिंग है अज़ान की, तो डिनर का टाइम ही नहीं बचता डिनर के लिए, पेट में ही नहीं जगह इतनी होती, इतने फुल हुए हुए होते हैं। तो फिर हम डायरेक्ट सहरी करते हैं। और आज इफ्तारी में बस यही रोल और समोसे थे और ये थोड़े बहुत पकौड़े, तो मैंने शरबत घर पे ही बना लिया था। और उसके बाद बस आज हमने फिर डिनर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, इस तरह से बना लेती हूँ। तो भी मुझे रोटियाँ भी बनानी है रात के लिए, तो रोटियाँ और फिर ये डिश निकल आएगी, ये और सूप वगैरह हम लोग इंजॉय करेंगे आज डिनर में। अभी तो बच्चों के पेपर्स ख़त्म हुए हैं और अब नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, तो फिर उसकी भी शॉपिंग होगी। बच्चों की सारी जो है उनके लिए यूनिफॉर्म लो, उनके लिए किताबें कॉपियाँ, तो फिर बैग शूज़ सारी चीज़ें न्यू ही होती हैं। न्यू ईयर पे बच्चों की सारे एनुअल
दोबारा से शुरू होती हैं चीज़ें कि सारी चीज़ें परचेज़ करो। तो फिर भी ये चीज़ें भी अभी लाइनअप में हैं कि ये सब चीज़ों को जो है इनको भी करना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उधर फ़ेरी ने दिमाग खाया हुआ है कि मेरे लिए यूनिफ़ॉर्म लेकर आएँ, तो मेरा बैग ला कर दें, मुझे ये बैग नहीं लेकर जाना अब। तो एक तो उसको हर साल नया बैग चाहिए, हर साल मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 2 साल तो चला लो लेकिन नहीं, उसको जैसे ही एनुअल शुरू होता है उसको कहती है कि नहीं मुझे बैग भी नया चाहिए, तो मुझे यूनिफ़ॉर्म भी नया चाहिए, सब कुछ नया चाहिए उसे। तो ख़ैर अभी वो भी करना है जाकर। अभी रमज़ान में तो ये जो होते हैं टेलर, ये तो भाई काम ही नहीं करते ढंग से ठीक तरह से ना। तो बार बार मुझे लास्ट टाइम भी यही हुआ था, कई बार मुझे टेलर के पास जाना पड़ा, उसकी शर्ट ही ख़राब कर दी थी यूनिफ़ॉर्म की उसने, टेलर ने। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सॉस लगाई है टमाटो पेस्ट, और उसके ऊपर मैंने लेयरिंग की है बैगन की, और फिर उसके ऊपर फिर सॉस लगाई, और सॉस लगाने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर बैगन की भी लेयरिंग की और आलू की भी एक लेयरिंग। आलू वैसे मुझे नहीं रखना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आलू भी डाल देती हूँ, क्या बैगन अकेले अकेले खाना, बैगन वैसे ही नहीं पसंद होते किसी को, ऊपर से जो है बिना आलू के तो और भी कोई नहीं खाएगा। तो फिर मैंने इसमें आलू जो है गोल गोल काट के, तो फिर मैंने उसकी भी एक लेयर लगा दी, और फिर वही बैगन, और फिर बीच में मैंने मोज़रेला चीज़ की पूरी लेयर लगाई है। और अब मैं ये इसको बस बैगन, अब अल्लाह का शुक्र है कि लेयर और लगाने के लिए नहीं बचे, ख़त्म हो गए, तो बस इसके ऊपर ही मैं अब ये सॉस लगा रही हूँ, और सॉस के ऊपर फिर मैं मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ, और फिर ये बेक होगा। इसके ऊपर बस थोड़ा सा ऑरिगेनो हमें स्प्रिंकल करना है, और बस और कुछ भी नहीं करना। हो सकता है फिर बाहर निकालूंगी ना, तो फिर इसमें मैं कैप्सिकम वगैरह ऐड कर दूंगी, वो मुझे अच्छी लगती है रॉ खाने में ना। तो फिर ये बस बन गई, बल्कि मैंने यहीं पे ही थोड़ी थोड़ी कैप्सिकम ऐड कर दिए, और थोड़ी सी चॉप प्याज भी इसके ऊपर डालें। और ये टमाटर, ये बड़ा प्यारा लग रहा था ना जब मैंने इसके ऊपर टमाटर की लेयर की, तो बहुत ही अच्छा लगा था। ये डिश जब बाहर आई थी ना ओवन से, तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, यूनिक सी बिल्कुल। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने धनिया छिड़क दिया है, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो। और अब इसको मैं थोड़ी देर इतना बेक करूँगी कि ये भी गल जाए टमाटर, और साथ में आलू भी जो है अंदर इसके वो भी गल जाएंगे। तो यही कोई 20 से 25 मिनट मैंने इसको बेक किया था, और 180 टू 200 पे आप इसको बेक कर लें। वैसे हर किसी का अपना अपना ओवन टेम्परेचर होता है, तो मैं तो 180 टू 200 करती हूँ। मैंने नीचे की रॉड भी ऑन कर दी थी और ऊपर वाली भी, तो फिर ये ना 20 से 25 मिनट में बन के बाहर आ गए थे। और यहाँ रोटी भी बन गई है, और यहाँ पर ये है जी वो वेजिटेबल सूप हमारा, टमाटो कैरेट सूप। इसको मैं बस गार्निश कर रही हूँ क्रीम से। बस मैं क्रीम से इस तरह से गार्निश कर दूंगी, और क्रीम अगर किसी को ऐड करनी हुई तो वो गरम गरम सूप पे ऊपर से भी 1-2 चम्मच आप क्रीम जो है ना इसके ऊपर ऐड करके, तो मिक्स करके आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। वैसे किसी को चाहिए होगी, तो मैं ज़्यादा क्रीमी नहीं बना रही थी, मुझे बस वेजिटेबल का ही टच देना था। और बस मेन मकसद ये था कि मुझे थोड़ा सा आराम आए, थोड़ी सी मुझे ना ये जो मुझे ठंड सी लग गई है ये थोड़ी सही हो जाए मेरी। अनियन ये मैं भी तोड़ कर लेकर आ रही हूँ अपने प्लांट्स में से, और ये बहुत बारीक बारीक सी निकली है ना। ये छोटी वाली जो प्याज होती है ना वो मैंने लगाई थी, तो अभी क्योंकि अब इसका सीज़न नहीं है, अब सीज़न ख़त्म हो रहा है ग्रीन अनियन का, क्योंकि ये अच्छी अच्छी निकलती हैं सर्दियों में। तो अब जैसे ही ये गर्मियाँ आना शुरू होती हैं ना, तो फिर ये ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी निशानी ये है कि इसमें ना इसके फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ग्रीन अनियन जो अभी उगी हुई है मेरे पास, उसमें इसके फ्लावर्स आना शुरू हो गए। वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी ना, इसके फ्लावर्स की पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी। तो बस मैंने ये थोड़े से कट कर लिए थे ग्रीन अनियन, देखें कितनी छोटी छोटी और बारीक बारीक सी आ रही हैं ये। तो अब इसको मैंने बस ऐसी गार्निश कर दिया था, और बस ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। सूप भी हमारा गरम गरम है, और अब डिनर का टाइम होने वाला है, तो बस हम ये सूप एंजॉय करेंगे सबसे पहले। उसके बाद बैगन ट्राई करूँगी कि कैसे हैं। तो अभी इस वक्त जब ये वीडियो बन रही थी उस वक्त तक तो नहीं, लेकिन हाँ बाद में जब मैंने इसको ट्राई किया, और अब जब मैं इसको अपलोड करूँगी वीडियो को, तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बैगन कैसे बने थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, बहुत ही आला, और इतने अच्छे बने थे ना ये कि वो जो एक होता है ना आलू की भुजी, वो आलू और बैगन वाली जो सब्ज़ी होती है उससे थोड़े डिफरेंट थे टेस्ट में।
तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे ना। ये बिल्कुल मैंने जस्ट अभी न्यू रेसिपी जो है ना, मुझे मेरे जहन में आई कि मैं इसको इस फॉर्म में बनाती हूँ, तो फिर मैंने एज़ इट इज़ उसको मैंने कहा कि बस मैं अक्सर यही करती हूँ, मैं कहती हूँ कि होती है ख़राब तो हो ना, मैं ये ट्राई करके देखती हूँ कि कैसी बनेगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बनती हैं सारी रेसिपीज़। और ये भी इतनी अच्छी बनी थी ना बैगन वाली रेसिपी, इसको ज़रूर इस फॉर्म में, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं, मुँह बनाते हैं कि बैगन नहीं खाने, तो उनको इस फॉर्म में बना कर दें, वो यकीनन खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बनाकर तैयार कर ली थी, तो अब मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करूँगी रोटी के साथ। तो ये रोटी के साथ बहुत मज़े के लग रहे थे, और फिर काले चने भी बड़े मज़े के थे। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रोज़ों में दुआओं में सबको याद रखिए, एंजॉय कीजिए और बहुत सारी रहमतें जो हैं समेटिए इबादत करके। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।